हेलो गाइस। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राज्य राजधानी क्षेत्र दिल्ली की आकलन कार्य पत्रक नंबर 12 जो कि क्लास 9 के लिए है। विषय आपका हिंदी है। डेट है जिसकी 13 जनवरी 2022। आप अपना नाम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज की जो आपकी वर्कशीट है ये आपकी आकलन कार्य पत्रक है। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपने चैप्टर पढ़ा उसी पर बेस्ड है। इस गद्यांश को पढ़कर जो प्रश्न पूछे गए हैं 1 से 4 प्रश्न 1 अंक का है, 5 से 6 2 अंक के और 7 से 10 3 अंक का है। तो गद्यांश को सबसे पहले पढ़े। सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ द स्पैरो। मुझे याद आया ही गया। D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया था कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखे। फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी, लेकिन उसने कहा मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव सा है। मुझे महसूस होता है मेरे छत पे बैठने वाली गोरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है, मुझसे भी ज़्यादा जानती है। वो सचमुच इतना खुला खुला और सादा दिल आदमी था। मुमकिन है लॉरेंस मेरी रगों में मेरी हड्डियों में समाया हुआ है, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उसके बारे में अपने अनुभव को शब्द को जमाना पहनाना। मुझे यकीन है कि मेरी छत पर बैठी गौरैया उसके बारे में, हम दोनों के बारे में मुझसे ज़्यादा जानकारी रखती है। तो ये हमने वर्कशीट में पढ़ा है। जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। बचपन के दिनों में उनकी एयर गन से घायल होकर गिरने वाली नीले कंठ की वह गौरैया सारी जिंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। जिंदगी की ऊंचाइयों में उस विश्वास के क्षण के लिए डिगा नहीं। वह लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और ये उनकी यायावरी से परिचित थे, उन्हें महसूस होता कि वह आज भी पक्षियों की सुराग में ही निकले हैं और बस गले में लंबी दूरबीन लटकाए अपनी खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। जब तक वो नहीं लौटते क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए। तो ये आपका चैप्टर था। अब इसी पर क्वेश्चन है। पहला प्रश्न है रास्ता शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा, तो रास्ता का पर्यायवाची मार्ग। दूसरा मौत शब्द का तत्सम, तो मौत का आप लिखेंगे मृत्यु। तीसरा है विश्वास शब्द का सेम रेड, तो भरोसा, तो यहाँ से आप भरोसा लिख लेंगे। नेक्स्ट है ज़्यादा शब्द का विलोम, तो ज़्यादा का कम, तो अब यहाँ से कम लिख लेंगे। फिर है भ्रमणशील शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय, तो यहाँ से लिखेंगे आप भ्रमण प्लस शील भ्रमणशील। फिर है असंभव में उपसर्ग और मूल शब्द, तो असंभव में आपको पता है उपसर्ग कहाँ लगते हैं, आगे लगते हैं, तो आ और संभव असंभव। सातवां प्रश्न गद्यांश के अनुसार सालिम अली प्रकृति की दुनिया में किस तरह से उभरे थे। प्रकृति से आप क्या समझते हैं। तो प्रकृति व्यात्मक अर्थ में प्राकृतिक भौतिक या पदार्थिक जगत या ब्रह्मांड है। प्रकृति का संदर्भ भौतिक जगत के दृश्य से हो सकता है, सामान्यतः जीवन से भी हो सकता है। यद्यपि मानव प्रकृति का हिस्सा है तो मानवीय क्रिया को प्राय अन्य प्राकृतिक दृश्य से अलग श्रेणी के रूप में समझा जाता है। आठवां प्रश्न, तो यहाँ से आप देखेंगे गद्यांश के अनुसार सालिम अली ने आत्मकथा का नाम क्या रखा था। तो आत्मकथा से आप क्या समझते हैं। तो आत्मकथा का नाम उन्होंने फॉल ऑफ द स्पैरो रखा था। तो सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम फॉल ऑफ द स्पैरो रखा। और आत्मकथा कथा का मतलब होता है कि एक ऐसी कथा जो कहानी जो कोई भी व्यक्ति अपने खुद से लिखता है या किसी से लिखवाता है और उसे आत्मकथा कहते हैं। 9वां क्वेश्चन है गद्यांश के अनुसार सालिम अली किन के लिए हमेशा पहेली बने रहेंगे। पहेली का क्या अर्थ है। तो सालिम अली जटिल प्राणियों के लिए पहेली बने रहेंगे। पहेली का अर्थ होता है कोई ऐसी चीज़ जिसका हम अंदाज़ा लगाकर पता नहीं कर सकते। आखिरी प्रश्न है गद्यांश के अनुसार बचपन के दिनों में कौन सी घटना उन्हें सारी जिंदगी खोज के लिए नए नए रास्ते पर ले जाती रही। तो बचपन के दिनों में उनकी एयर गन से घायल होकर गिरने वाली नीले कंठ की वह गौरैया
सारी ज़िंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। तो ये थी आपकी आज की मूल्यांकन कार्यपत्रक। आई होप आपको अच्छे से ये वर्कशीट समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू, बाय बाय गाइस।